हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल द रियल मेडिसिन मैन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कंजक्टिवाइटिस के बारे में, जिसे आँख आना कहते हैं और आई फ्लू और पिंक आई के नाम से भी ये जाना जाता है। तो जान लेते हैं, और ये काफ़ी जगह पर फैल चुका है तो इसे हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो आज हम जान लेते हैं इसके क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या इसके कारण हैं और क्या इसका इलाज है, और क्या क्या घरेलू उपाय जो आप यहाँ पर रख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कंजक्टिवाइटिस की, तो कंजक्टिवाइटिस समझने से पहले आपको यहाँ पर डायग्राम समझना पड़ेगा। ह्यूमन आई के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बीच वाले पार्ट को बोलते हैं प्यूपिल, और प्यूपिल के बाद में आता है यहाँ पर इरिस। तो ये अपनी हो जाती आई, और आई से यहाँ पर इसमें आई में वाइट पार्ट रहता है जिसको बोलते हैं स्क्लेरा। तो जो इस वाइट पार्ट को कवर करके रखता है उसे बोलते हैं कंजक्टाइवा। अगर अगर मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताऊँ तो आप यहाँ पे इजी तरीके से समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर बीच में जो अपनी हो गई आई हो गई यहाँ पर, और ये जो वाइट पार्ट रहता है इसे बोलते हैं स्क्लेरा। जो इस वाइट पार्ट को कवर करके रखता है उसे बोलते हैं कंजक्टाइवा। ये यहाँ पर जो वाइट पार्ट को कवर करके रखता है उसे बोलते हैं कंजक्टाइवा। जो कि आई लिड के अंदर वाला पार्ट रहता है उसे बोलते हैं कंजक्टाइवा। अगर इस कंजक्टाइवा पार्ट में कोई इन्फ्लामेशन हो गया या तो फिर कोई इरिटेशन हो रही है, इरिटेशन वगैरह इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, तो उससे बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। और यहाँ पर टीस वर्ड से आप यहाँ पर समझ सकते हो कि जो कहीं भी टीस वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, मतलब सूजन, रेडनेस होना, दर्द होना, उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन मतलब। तो यहाँ पर इस कंजक्टिवाइटिस टर्म से अपन समझ सकते हैं कि कंजक्टाइवा में कभी सूजन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, तो उसे बोलते हैं हम कंजक्टिवाइटिस। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कंजक्टिवाइटिस यहाँ पर क्या होता है। अब हम जान लेते हैं ये क्या होता है, कैसे फैलता है, और मतलब क्या क्या कारण है, किस किस प्रकार का हो सकता है। सो ये कंजक्टिवाइटिस एलर्जन के द्वारा फैल सकता है, या तो फिर कोई बैक्टीरिया की वजह से फैल सकता है, या तो फिर कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से फैल सकता है। तो हम इसके टाइप्स जान लेते हैं और इसके कारण जान लेते हैं कि कौन से टाइप का वायरस, मतलब कौन से टाइप का जो कंजक्टिवाइटिस है वो किस 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 कारण से यहाँ पर होता है। तो पहला यहाँ पर कंजक्टिवाइटिस है वायरल कंजक्टिवाइटिस, जो कि नाम से समझ में आ रहा है कि किसी वायरस की वजह से हो जाता है। जैसे लाइक कॉमन कॉमन कोल्ड है, इसमें अपनी आँखें पिंक हो जाती हैं, और बेसिकली ये यूं ही ट्रीट हो जाता है, खुद से ही ट्रीट हो जाता है यहाँ पर कुछ दिनों में। अगर हम दूसरे कंजक्टिवाइटिस की बात करें तो एलर्जी कंजक्टिवाइटिस। सो इसमें जो इरिटेंट्स रहते हैं, जो एलर्जन रहते हैं, जैसे कि कोई पोलन है या फिर धूल वगैरह के जो कण आ जाते हैं, डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं, तो उनकी वजह से जो आँखों में आंसू वगैरह होते हैं, सो उसे एलर्जी कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अगर हम थर्ड यहाँ पर कंजक्टिवाइटिस की बात करें तो थर्ड कंजक्टिवाइटिस पे आता है यहाँ पर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। सो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कोई बैक्टीरिया की वजह से होता है, और यहाँ पर इसे हमें अनदेखा नहीं कर सकते। इसे हम ये बैक्टीरिया की वजह से होता है और ये सीरियस डैमेज पहुँचा सकता है अपनी आँखों में। तो इसे हमें अनट्रीटेड नहीं रखना है, इसका ट्रीटमेंट करना बेहद ज़रूरी है। तो ये कुछ टाइप्स थे कंजक्टिवाइटिस के, और ये अपन ने इसके कारण जान लिए। अब हम जान लेते हैं क्या क्या इसके लक्षण है कंजक्टिवाइटिस के। सो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो अब सिम्टम्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस की बात करें, अगर कंजक्टिवाइटिस किसी पेशेंट को है यहाँ पर, तो क्या क्या लक्षण उसे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आँखों में हम देखेंगे तो आँखों में रेडनेस रहेगी, यहाँ पर आँखों की लालिमा रहेगी, इरिटेशन होगी, और जो आईलिड है, जैसे मैंने आपको बताया, जो आँखों को कवर करके रखता है ये पार्ट यहाँ पर, उसे हम आईलिड कहते हैं। ये आईलिड, वो यहाँ पर आईलिड में भी रेडनेस यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये भी एक यहाँ पर लक्षण है, रेडनेस ऑफ आईलिड यहाँ पर रहेगी, इचीनेस रहेगी यहाँ पर, मतलब कि खुजली बनी रहेगी यहाँ पर, और पफी आइज़ यहाँ पर हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर सफ़ेद थोड़ा सा चिपचिपा पदार्थ भी निकलता है कभी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है तो, और वाटरी आइज़ रहती है यहाँ पर, नॉर्मल से ज़्यादा यहाँ पर आंसू आते हैं। ये सारे लक्षण हमें आँखों में देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कंजक्टिवाइटिस है तो नाक वाले रूट यानी कि नेज़ल रूट में क्या क्या यहाँ पर लक्षण देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पर नेज़ल कंजेशन हो जाता है, यानी कि नाक जाम हो जाती है, या तो फिर नाक बहती रहती है, या फिर छींकें आती है। तो ये भी कुछ लक्षण हैं यहाँ पर कंजक्टिवाइटिस के। और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, कोई भी पेशेंट जिसे कंजक्टिवाइटिस है, सो उसे लाइट से प्रॉब्लम रहेगी, लाइट के लिए वो बहुत सेंसिटिव रहेगी उसकी आँखें। तो लाइट आने पर उसे थोड़ा सा दर्द महसूस होगा और वो लाइट को फेस नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ लक्षण थे कंजक्टिवाइटिस के। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि कंजक्टिवाइटिस का क्या ट्रीटमेंट है, जो कि हमारा मेन बात है यहाँ पर। सो बेसिकली कंजक्टिवाइटिस ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है,
ये 2 से 5 दिन में अपने से ठीक होने लग जाती है, इसमें अपने को इम्प्रूवमेंट देखने को लग जाता है। बट अपने आप हमें से ऐसे ही छोड़ दें तो 2 हफ्ते में ये अपने आप ही ठीक हो जाती है। 2 से 5 दिन में इसमें आराम अपने को देखने को मिल जाता है। बट कभी ये काफ़ी सीरियस है, आपको पेन यहाँ पर हो रहा है, तो आप डॉक्टर की कंसल्टेंसी ले सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट करवाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो अगर यहाँ पर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है तो यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है इसका ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो अगर हम बात करें कौन कौन सा आई ड्रॉप्स है जो कि इसमें यूज़ होते हैं, अगर यहाँ पर एंटी एलर्जिक मतलब आई ड्रॉप्स की बात करें, अगर एलर्जी की वजह से कोई एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो रहा है तो उसमें कौन कौन से ड्रॉप्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। अगर हम बात करें तो पहला ड्रॉप है यहाँ पर मिजोल आई ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप है यहाँ पर ओलोपेट आई ड्रॉप और यहाँ पर तीसरा ड्रॉप है ओक्यूरेस्ट आई ड्रॉप। ये वाले आई ड्रॉप्स यहाँ पर एंटी मतलब जो कि एलर्जी की वजह से अगर कुछ एलर्जन या फिर पोलन वगैरह डस्ट पार्टिकल्स की वजह से यहाँ पर कभी कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो उस वाले कंजक्टिवाइटिस को ट्रीट करने के लिए ये वाले आई ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें इन ड्रॉप के यूज़ मतलब कि डोजेस की बात करें तो इन ड्रॉप्स को आप 2-2 बूंद सुबह शाम भी डाल सकते हैं या तो फिर दिन में आप 4 बार भी 1-1 बूंदे यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर हम बात करें अगले आई ड्रॉप्स की एंटी बैक्टीरियल आई ड्रॉप्स, जो कि बैक्टीरिया की वजह से अगर कंजक्टिवाइटिस हो गया यानी कि बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस बेसिकली थोड़ा बहुत सीरियस रहता है और आजकल इसके केसेस काफ़ी देखे जा रहे हैं। तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में आँखों में यहाँ पर चिपचिपा वाइटिस ग्रे यहाँ पर चिपचिपा पदार्थ रहता है, आँखों से निकलता है, पफी आइज हो जाता है, पफ जम जाता है जो कि येलो ग्रे कलर का रहता है, वो थिक वाइट पज रहता है। तो इस वाले बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस को ट्रीट करने के लिए हम यहाँ पर एंटी बैक्टीरियल आई ड्रॉप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन कौन से आई ड्रॉप्स हैं तो इसमें ऑफडेक्स आई ड्रॉप है जिसमें ऑफ्लोक्साजिन और डेक्सामेथाजोन का कॉम्बिनेशन रहता है, डेक्सामेथाजोन सोडियम फॉस्फेट का। तो और यहाँ पर इसके साथ में ये आई ड्रॉप के साथ में मॉक्सिफ्लोक्साजिन का प्लेन आई ड्रॉप भी यहाँ पर दे सकते हैं जो कि अलग अलग जगह पर अलग अलग ब्रांड के यहाँ पर मिलते हैं। ये दोनों ड्रॉप्स भी आप कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं अगर आपको ज़्यादा समस्या है तो। यहाँ पर जो ऑफडेक्स आई ड्रॉप है उसकी दिन 1-1 बूंदे दिन में 3 बार डाल सकते हैं और जो मॉक्सिफ्लोक्साजिन का ड्रॉप है उसकी 1-1 बूंदे सुबह शाम डाल सकते हैं। ये दोनों आई ड्रॉप्स कॉम्बिनेशन में भी काफ़ी मतलब इनका अच्छा रिजल्ट देखा गया है। अगर हम बात करें और कौन कौन से आई ड्रॉप है जो कि बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में यूज़ होते हैं तो यहाँ पर कुछ ड्रॉप्स है जैसे कि सिप्ला कंपनी का सिप्लॉक्स डी है, यहाँ पर सिप्लॉक्स भी आता है। अब सिप्लॉक्स में यहाँ पर सिप्रोफ्लोक्साजिन रहता है, सिप्रोफ्लोक्साजिन, और सिप्लॉक्स डी में यहाँ पर सिप्रोफ्लोक्साजिन के साथ में डेक्सामेथाजोन भी रहता है। और यहाँ पर मॉक्सिफ्लोक्साजिन और प्रेडनिसोलोन का भी आई ड्रॉप रहता है जो कि बेस्ट आई ड्रॉप है। थर्ड हम आई ड्रॉप की बात करें यहाँ पर तो महाफ्लॉक्स डी है जिसमें मॉक्सिफ्लोक्साजिन और डेक्सामेथाजोन भी रहता है। अगर हम बात करें इन आई ड्रॉप के डोज के बारे में तो ये आई ड्रॉप आप दिन में 1-1 बूंदे दिन में 4 बार भी डाल सकते हैं या तो फिर इन ड्रॉप्स की 2-2 बूंदे आप सुबह शाम भी डाल सकते हैं। अगर हम बेस्ट आई ड्रॉप की बात करें यहाँ पर तो मॉक्सिवेल पी जो मॉक्सिफ्लोक्साजिन और जिसमें प्रेडनिसोलोन है यानी कि ये एक स्टेरॉइडल एंटीबायोटिक है। सो बड़ों के लिए मॉक्सिवेल पी यानी कि मॉक्सिफ्लोक्साजिन और प्रेडनिसोलोन का कॉम्बिनेशन बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ नहीं, क्योंकि इसका रिजल्ट मेरे हिसाब से काफ़ी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें बच्चों के लिए कौन कौन सा आई ड्रॉप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर बच्चों के लिए बेस्ट रहेगा मॉक्सिफ्लोक्साजिन और डेक्सामेथासोन का कॉम्बिनेशन, ये बच्चों में अपन यूज़ कर सकते हैं। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें प्रेडनिसोलोन वाले कॉम्बिनेशन को बच्चों में यूज़ नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और भी काफ़ी आई ड्रॉप्स आते हैं जैसे कि हम बात करें जो क्लोरमफेनिकोल है उसके साथ में डेक्सामेथासोन रहता है, उनका कॉम्बिनेशन भी रहता है, वो भी अच्छा यूज़फुल रहेगा। इसमें टोब्रा डी करके भी आता है यहाँ पर जिसमें टोब्रामाइसिन और डेक्सामेथासोन रहता है। और क्लोरमफेनिकोल के जो ऑइंटमेंट आते हैं वो तो काफ़ी पॉपुलर है, आपको सबको भी पता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको थोड़ा बहुत सीरियस है तो यहाँ पर आई ड्रॉप्स आपको यहाँ पर यूज़ करने चाहिए। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी आई ड्रॉप्स आपको खुद की मर्जी से नहीं यूज़ करने, ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाए जाते हैं। तो आप डॉक्टर की कंसल्टेंसी में ही यहाँ पर ये आपको ये आई ड्रॉप्स यूज़ करने हैं। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा सीरियस थोड़ा सा पेन वगैरह भी हो रहा है तो यहाँ पर कोई आप एनाल्जेसिक भी इसके साथ में ले सकते हैं। अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें कौन कौन सा इसमें एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो इसमें डॉक्सीसाइक्लिन, लैक्टिक एसिड बेसिलस एक टाइम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं 3 दिन के लिए। और उसके साथ में अगर आपको समस्या हो रही है तो यहाँ पर आप एनाल्जेसिक भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि आइबुप्रोफेन, एनाल्जेसिक और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन इसमें रहता है।
सो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा और बाकी आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए थे। तो हम बात करें और इसके बारे में, हम अगर बात करें कि क्या क्या यहाँ पर, अब हम घरेलू उपाय की बारे में बात करें कि घरेलू उपाय क्या है, क्या क्या प्रिकॉशन है और क्या क्या इसके प्रिवेंशन है जो आपके यहाँ पर रख सकते हैं। तो पहला यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला क्या है कि किसी का भी रुमाल या तौलिया आपको इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही आपका रुमाल तौलिया उन्हें इस्तेमाल करने देना है आपको। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके आंखों में इन्फेक्शन हो गया है तो आपको चश्मा लगाना है और आपको लेंस नहीं लगाना है, आपको लेंस को इग्नोर करना है अगर आप लेंस का यूज़ कर रहे हैं तो। और इन्फेक्शन अगर आपको हो ही गया है यहाँ पर तो आपको घर पर ही रहना है, आपको घर से बाहर जितना हो सके उतना इग्नोर करना है यहाँ पर। और थोड़े थोड़े समय पर आप ठंडे पानी से आपको आँखों को भी धो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम घरेलू उपाय में बात करें तो आप गुलाब जल से आँखें आपको धो सकते हैं आप। इससे क्या होता है कि जो इन्फेक्शन होता है और गंदगी यहाँ पर हटती है। तो ये कुछ घरेलू उपाय थे जो आप घर पर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा समस्या है तो आप यहाँ पर ये आई ड्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर की कंसल्टेंसी में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। सो धन्यवाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक आप बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक। सो थैंक यू वेरी मच। और आप अगला टॉपिक कंसल्ट कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक हमें, किस टॉपिक पर हमें वीडियो बनाना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।